बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नोमान अहमद। लेंथ के हवाले से हमारे अंदर सबसे मेन मसला पाया जाता है। कुछ लोगों को ये लगता है कि उनकी लेंथ और गिर्थ के अंदर कमी है और उन्हें अज़ाए रईसा के अंदर कमज़ोरियों के साथ साथ ये भी फ़ील होता है कि वो अपने पार्टनर को ठीक से सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। इससे पहले भी मैं एक दो वीडियोज़ के अंदर लेंथ और गिर्थ के बारे में बातचीत कर चुका हूँ। लंबाई और चौड़ाई जो होती है ये बेसिकली मैटर करती है, लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि नॉर्मल अज़ाए रईसा की जो लेंथ होती है वो अमूमन औक़ात 5.4 5.3 तक होती है। इससे ज़्यादा भी होती है कुछ लोगों की और इससे कम भी होती है, लेकिन अगर इससे कम है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि अज़ाए रईसा के अंदर कमज़ोरी है। लेकिन अगर इतनी लेंथ आपकी मेंटेन है तो फिर आपको ये समझ लेना चाहिए कि उसके अंदर किसी किस्म का कोई सुकड़ापन नहीं मौजूद और आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं। कुछ लोग मिसलीड करते हैं, हमें कमज़ोरियाँ होती नहीं हैं लेकिन बना चढ़ा के बता दी जाती हैं कि हमें कमज़ोरियाँ हैं। मेरे पास ज़्यादातर लोगों के यही कमेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ये मसला है। जिनको ज़्यादातर मॉर्निंग इरेक्शन नहीं हो रहा होता तो मैं उनको मेडिसन प्रिस्क्राइब कर देता हूँ, बता देता हूँ कि ये मेडिसन यूज़ करें। लेकिन ज़्यादातर जिनके अंदर प्रॉब्लम्स रहते हैं और ऑथेंटिक इश्यूज़ होते हैं उनको तो मेडिकेशंस के ज़रिए सेटिस्फाई किया जाता है। लेकिन अगर किसी के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होते तो उन्हें बाकायदा तौर पे ये कहा जाता है कि आप अपने दिमाग को स्टफ़ ना करें, ऐसी चीज़ों से ना भरें जो आपके लिए ठीक नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 26-26, 27-27 साल के, 23-23 साल के लड़कों के फ़ोन आते हैं, वो भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये कमज़ोरियाँ हैं। तो उन्हें जो पॉसिबल हद तक सॉल्यूशंस होते हैं वो बता दिए जाते हैं। जो उनके अंदर ख़ामियाँ, जो उनके अंदर कमज़ोरियाँ होती हैं उनको भी हाईलाइट कर दिया जाता है और साथ में उन्हें डाइट बताई जाती है। कुछ लोगों के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, कुछ लोगों के अंदर साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहता है और कुछ लोगों के अंदर न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहता है। दोनों को इंटरलिंक करते हुए और उनकी मेडिकेशन को देखते हुए पॉसिबल हद तक उन्हें सॉल्यूशन की तरफ गाइड किया जाता है। आज की वीडियो के अंदर सिर्फ़ आपको ये बताया जाएगा कि आपके अगर लेंथ से रिलेटेड मामलात हैं या आपको यूँ लगता है कि गिर्थ से रिलेटेड भी कुछ मामलात आपकी बॉडी में पाए जाते हैं तो उनको कैसे क्योर किया जाए। होम्योपैथी के अंदर अगर कोई मेडिसिन लेंथ के ऊपर काम करती है, आपके अज़ाए रईसा की कमज़ोरियों के ऊपर बेहतरीन काम करती है तो वो साइडोनिया वल्गैरिस है। साइडोनिया वल्गैरिस को यूज़ करने का मेन तरीक़ाकार जो होता है वही मेंटेन रखता है, वही ये हमें डिसाइड करने में हमारी हेल्प करता है कि क्या हमारी लेंथ के अंदर या हमारे जो जिस्म के अंदर आई कमज़ोरियाँ हैं उनके अंदर ख़ातर ख़्वाह कमी आ सकती है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर आपकी एज लेस दैन 30 है तो आपके अंदर ये कमज़ोरी जो आई है, सुकड़ेपन का एहसास हो रहा है, ये ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आपकी एज 30 से अबव हो चुकी है तो फिर इसके कम होने के चांसेस, इसके ठीक होने के चांसेस पॉसिबल हद तक गिर जाते हैं, कम हो जाते हैं। और सेकंड नंबर पे आप ये समझ लीजिए कि हमेशा के लिए सुकड़ेपन का एहसास उन लोगों को होता है जो ख़ास तौर पे मोटे ज़्यादा होते हैं, उनको पेट के एरिया के ऊपर चर्बी चढ़ जाती है और ख़ास तौर पे इन मसल्स के ऊपर भी, जो प्राइवेट हिस्से के मसल्स होते हैं उनके ऊपर भी चर्बी चढ़ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें अंदर धंसी हुई चीज़ महसूस होती है और उन्हें ये लगता है कि उनकी लेंथ के रिलेटेड कोई मामलात ऐसे रह गए हैं जो मिसमैनेजमेंट हो चुके हैं, सुकड़ेपन का उन्हें एहसास हो रहा है और उनकी गिर्थ के अंदर भी कमियाँ आ चुकी हैं और साथ में उन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन के भी प्रॉब्लम आ गए हैं। तो ऐसे केसेस में उन्हें साइडोनिया को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। साइडोनिया को लेना कैसे है ये मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपको लंबे अरसे से डायबिटीज़ की कंडीशन है या आपके जिस्म के अंदर कोई ऐसी कमज़ोरियाँ आ चुकी हैं, ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, उनके रहते भी आपको यूँ लग सकता है कि आपको सुकड़ेपन का एहसास होता है। आपको यूँ लगेगा कि आपका जो नॉर्मल हमारे जिस्म की लेंथ होनी चाहिए वो नहीं होती, तो इस तरह इनके अंदर कमी आने का अंदेशा रहता है। ऐसे केसेस में आपको साइडोनिया के साथ साथ दीगर मेडिसिन्स का भी यूज़ करना चाहिए। ख़ास तौर पे मसाज के लिए जो मेडिसिन्स होती हैं उनको भी आपको यूज़ करना चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप इसी तरह की वीडियोज़ लेकर आते हैं, तो याद रखिए मेरे भाई, शरअ के अंदर कोई शर्म नहीं होती। हमें बेसिकली मेडिसिन वही बतानी पड़ती हैं जो आम औकात में लोग बताते हुए घबराते हैं, शर्माते हैं और ऐसे क्वेश्चन लोग करते हुए डरते भी हैं। उन्हें ये अंदेशा रहता है कि हमारी बदनामी ना हो जाए, तो ऐसे केसेस में उन्हें इन मेडिसिन्स के बारे में आगाही देना हमारा फ़र्ज़ है। हर तरह की वीडियोज़ मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जस्ट उन्हें यही पता चलता है कि हमारे चैनल पे सिर्फ़ यही वीडियोज़ हैं, हालाँकि दूसरी वीडियोज़ भी हैं
वो उन वीडियोज़ को देखने की बजाय इसमें कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि हर हवाले से हम कमज़ोरियों को भी और जिस्मानी अज़ा की बीमारियों को भी डिस्कस करते हैं। हार्ट की अगर बात करें तो हार्ट की बेशुमार वीडियोज़ मैंने रिकॉर्ड करवाई हैं। अगर आप सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ की बात करें तो वो भी मैंने रिकॉर्ड करवाई हैं। ब्रेन के डिसऑर्डर की वीडियोज़ रिकॉर्ड करवाई हैं। लिवर की वीडियो है, किडनी की वीडियो, आप जाके सर्च तो करें, देखें तो सही, आपको तरह-तरह की वीडियोज़ मेरे चैनल के ऊपर मिलेंगी। बहरहाल अगर आपको सुकड़ेपन का एहसास फ़ील हो रहा है और आपको लगता है कि वाक़ई सुकड़ापन आपके जिस्म के अंदर मौजूद है, ऐसे केसेज़ में आपको साइडोनिया वल्गैरिस मदर टिंचर में लेनी है, साथ में आपने न्यूफर ल्यूटियम मदर टिंचर में लेनी है। ये दोनों मेडिसिन आपने मदर टिंचर में भी लेनी है और इसके साथ-साथ आपने इन्हीं 2 मेडिसिन को 30 सीएच पोटेंसी में भी लेना है। इस्तेमाल का तरीका क्या है? दोनों मेडिसिन्स को बराबर मिकदार में मिक्स कर लें, न्यूफर ल्यूटियम को और साथ में साइडोनिया वल्गैरिस मदर टिंचर को, तो 15 से 20 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 3 से 4 दफ़ा आप इस्तेमाल करें। अपनी बॉडी पर इसके हेल्थ बेनिफिट्स को देखें। 15 से 20 दिन के अंदर-अंदर आपको लगेगा कि आपकी बॉडी में तब्दीलियाँ आना शुरू हुई हैं। अगर आप बात करें 30 सीएच पोटेंसी की, तो उनको लेने के लिए आपने दोनों मेडिसिन न्यूफर ल्यूटियम और साइडोनिया वल्गैरिस 30 सीएच पोटेंसी में 2 बूंद डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पे सुबह और 2 बूंद शाम में टपकाने हैं। बहुत ज़्यादा इन मेडिसिन्स को आपने नहीं यूज़ करना। 15 दिन रेगुलरली आपने इसी सीक्वेंस के साथ यूज़ करनी है और उसके बाद जो अगले 15 दिन होंगे वो दिन में एक ही टाइम में आपने मॉर्निंग में खाना खाने से पहले आपने दोनों के 2-2 बूंद डायरेक्टली ज़ुबान पे टपका लेने हैं। साथ में आपको इंस्ट्रक्शंस ये दी जाएँगी कि आपने दही का मुरब्बा ज़रूर से इस्तेमाल करना है। सुबह और शाम 1-1 चम्मच हल्का-सा आपने उसे बारीक कर लेना है, कूट के उसके ऊपर चांदी के वर्क लगा लें। ज़्यादातर सोने के वर्क भी आपको मिल जाते हैं, चांदी के वर्क भी मिल जाते हैं, तो दोनों में से जो आपको ईज़िली अवेलेबल हों, वो उसके ऊपर लगा लें, उनको मिक्स कर लें। 1 चम्मच सुबह नीम गर्म दूध के साथ लें, 1 चम्मच शाम को लें। आहिस्ता-आहिस्ता आप देखेंगे कमज़ोरियाँ भी ठीक होना स्टार्ट हो जाएँगी, क्योंकि साइडोनिया एक ऐसी मेडिसिन है जिसके बारे में ये क्लेम किया जाता है कि इसके अंदर 40 मर्दों जितनी ताकत मौजूद है। तो आप जब आपको बेनिफिट्स आपके घर में मिल रहे हैं तो उनसे घबराने की क्या ज़रूरत है, आपको वो मेडिसिन लेनी चाहिए। आपके डोर स्टेप पे ये मेडिसिन पड़ी है, हर एक पंसार स्टोर से ये आपको मिल जाती है और होम्योपैथिक स्टोर से आपको साइडोनिया वल्गैरिस मदर टिंचर में मिल जाती है। कोशिश करें आप जर्मन मेडिसिन लें, लेकिन अगर आपको ये लोकल साइडोनिया मिलती है तो वो ले लें, लेकिन आप न्यूफर ल्यूटियम जो है वो मसूद की ना लें या लोकल ना लें, वो आप होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से डिमांड करें, श्वाबे की या डॉक्टर रिकवेज की, मिल जाती है ईज़िली। साइडोनिया अक्सर औक़ात प्लांट एक्सट्रैक्ट की मेडिसिन मिलती है, ये भी एक जर्मन कंपनी है, ये मेडिसिन को डिवाइस करती है। इसके अलावा अगर आप इनको अपने मसाज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दोनों मेडिसिन्स को बराबर मिकदार में आप मिला लेंगे। मिलाने के बाद आपने ज़ैतून का तेल या नारियल का तेल, आज दिनों में अगर आपको नारियल का तेल आपको जमी हुई हालत में मिलेगा, लेकिन आप ज़ैतून कोशिश करें ज़ैतून का तेल लें। जितनी मिकदार में आपने साइडोनिया और न्यूफर ल्यूटियम मिलाई है, दोनों की क्वांटिटी अगर 10 ml है तो 10 ml ही आपने ज़ैतून का तेल लेना है, दोनों को मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। नेक्स्ट टाइम के लिए आपने शीशी के अंदर बंद करके रख लेना है। जब भी आपको नेक्स्ट टाइम ज़रूरत पड़े, आपको चाहिए कि इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लें, दोबारा से शीशी को अच्छी तरह हिलाएँ, फिर आप 10 से 12 कतरे लें, हल्के हाथ से मसाज करें, पूरे अपने नफ्स के ऊपर इसका मसाज करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आपकी जो लेंथ है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और आपके जो नफ्स के अंदर कमज़ोरियों से रिलेटेड अज़ाहिर हिस्सा की कमज़ोरियाँ और बीमारियों से रिलेटेड मसाइल आ रहे हैं, वो आपको आहिस्ता-आहिस्ता क्लियर होते हुए नज़र आएँगे। आप लगातार इस मेडिसिन को 3 माह तक इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।